अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार दही बड़ों की रेसिपी, जो कि रमज़ान के महीने में बहुत शौक से खाए जाते हैं और आम रूटीन में भी बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो किस तरह से आप ये दही बड़े घर में बहुत ही सॉफ्टी बना सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूँगी। आज आप लोगों की ये वीडियो देखने के बाद कोई गलती दोबारा से नहीं होगी इस रेसिपी में। तो रेसिपी को बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। रेसिपी अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर अपने बड़े बनाने के लिए 1.5 कप बेसन का ले लिया। और सबसे पहला और मेन स्टेप जो होता है, यहाँ पर आप लोगों ने जो बेसन यूज़ करना है उसको अच्छे से छान लेना है। इसी तरह से आप लोगों ने करना। अगर आप बेसन को नहीं छानेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो पहला स्टेप तो आपने ये करना है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे टेस्ट के लिए। तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का लिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, जो कि भुना हुआ हमने लिया, ये शामिल कर देंगे। और उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून साबित ज़ीरा भी इसमें डालेंगे। साबित ज़ीरा डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके अलावा हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे। ये स्पाइसेस का टेस्ट आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी हम शामिल करेंगे। तो ये हल्दी हमने क्यों शामिल की है, इसका आपको आगे जाके पता चलेगा। अब देखिए हमने क्या करना है, चीज़ों को पहले हमने कर लेना है जस्ट अच्छे से मिक्स। अब उसके अलावा जो चंद और हमारी चीज़ें जाएंगी, तो 1 अदद प्याज लिया जिसको हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया। 2 से 3 अदद हरी मिर्ची लिए, इसको भी चॉप कर लिया। और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा खूबसूरती और प्यारी सी खुशबू के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको कर लेना है एक बार अच्छे से मिक्स। मिक्सिंग यहाँ पर हो जाएगी तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी। और पानी डालकर हमने अपना एक ज़बरदस्त जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, ना ही ज़्यादा पानी ऐड कर देना है। एक ही दम अगर ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो बाद में आप लोगों का मिक्सचर की कंसिस्टेंसी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, या तो पतली हो जाएगी, ज़्यादा गाढ़ी रह जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से मिक्स करते हुए हम अपने दही बड़ों के यहाँ पर दही बड़ों का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लिया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो अब हमने यहाँ पर जस्ट क्या करना है, इसको हम साइड पर करते हैं। और हमारे जो दही बड़ों के लिए दही है उसके लिए हमने एक स्पेशल चटनी तैयार करनी है घर में। ये राज आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये चटनी यकीन करें जब आप दही में डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। 4 अदद हमने लाल बड़ी वाली मिर्चें ली हैं जो कि ड्राई हैं। और उसके अलावा 4 जवे हमने लहसुन के लिए हैं। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया। और इसके अलावा नमक लिया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। जस्ट अब इसकी चटनी बना लें, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी सी चटनी तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने दही ले लिया अपने दही बड़ों के लिए। ये हमने यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम लिया, यानी कि हाफ़ के जी ये दही है हमारी। इसको पहले हम अच्छे से बीट कर लेंगे। और साथ ही अब हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे, देखिए नमक, दही में भी टेस्ट लाना है तो 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बीटर से ही हम दही को मिक्स करेंगे, तो इस तरह से जो दही है वो क्रीमी और फ्लफ़ी सी हमारी हो जाती है, उसमें दाने नहीं रहते, बिल्कुल प्लेन योगर्ट बन जाती है। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे चटनी, जो कि हमने अपनी तैयार की है। ये देखें, जितनी हमने तैयार किया वो सारी नहीं ऐड कर देनी, नहीं तो किसी से भी नहीं खाई जाएगी, ज़्यादा ओवर स्पाइसी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमने रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो इफ्तार के बाद इतना स्पाइसी नहीं खाया जाएगा, इसीलिए जस्ट 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चटनी की। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल दही बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने इसमें डाल देना 1 गिलास पानी का। ऐसा नहीं है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दही पतली हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये पानी हमने इसलिए डाला, जब हम इसमें बाद में अपने बड़े ऐड करेंगे, जो हमने अभी ये बेसन के बनाने हैं, तो वो जब हम इसमें डालेंगे तो ये जो दही है बड़ों में अब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छे से। और फिर बड़ों में भी अच्छा सा टेस्ट आएगा और वो और भी सॉफ्ट और मज़ेदार हो जाएंगे। इसका रिज़ल्ट तो आपको आगे जाके पता चलेगा। ये देखिए जो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया था, अब हम अपने बड़े बनाने लगे हैं। तो बड़े बनाने से पहले इसमें आप लोगों ने डाल देना मीठा सोडा। और ये हमने लिया यहाँ पर तकरीबन 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। डालने से एक तो जो हमारे बड़े हैं वो अच्छे से फूल भी जाते हैं, और दूसरा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करके अपनी रेसिपी को बहुत ही आला और ज़बरदस्त कर सकते हैं। चीज़ बिल्कुल जेन्युइन और परफेक्ट बनकर तैयार होती है घर में। तो देखिए यहाँ पर अब हम अपने बड़ों को कर लेंगे फ्राई। तो 1 अदद कढ़ाई ले ली और इसमें हमने ऑयल को गर्म कर लिया। तो अब आप लोग हाथ की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से इसमें बड़े डालते रहे। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ की मदद से डाल रही हूँ। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने दही बड़ों की रेसिपी नहीं ट्राई की, इसको ज़रूर से बनाएं। रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर न्यू डिशेस दस्तरखान पर रखी जाती हैं, दस्तरखान की शान बढ़ाई जाती है। तो ये रेसिपी भी बहुत ही लाजवाब है, जिसको आप बनाकर मेहमानों का, रोज़ेदारों का दिल जीत सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से कितने गोल मटोल से हमारे भल्ले यहाँ पर फूल चुके हैं, बड़े या भल्ले जो भी आप लोग कह लें। अब यहाँ पर हम इनकी साइड टर्न कर देंगे। माशाल्लाह से देखें कलर भी अच्छा आ रहा है
और अच्छे से फ्राई भी हो रहे हैं। तो जितने ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे, और फिर जब दही में जाएंगे तो ये आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त बड़े तैयार होंगे हमारे। तो अब देखें बड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ दही फुल्की की रेसिपी शेयर की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी हमने बहुत ज़बरदस्त तैयार की। और इसके अलावा ब्रेड भल्ले की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने ब्रेड भल्ले नहीं बनाए तो उसको भी ज़रूर से बनाइएगा, आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी, डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं। तो भल्ले देखें हमने यहाँ पर अपने निकाल लिए, इनको अब हम रख देंगे प्लेट में साइड पर। और जिस तरह से कुछ लोग करते हैं, हम बड़ों को सॉफ्ट करने के लिए उनको पानी में डाल के रख देते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पानी हमने दही में इसलिए डाला था ताकि हमें इस तरह से अपने बड़े डालने ही ना पड़े पानी में। ये मैं आपको दही की देखे कंसिस्टेंसी जैसी दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसमें अपने बड़े डाल देंगे, और जैसे ही बड़े डालेंगे तो बड़ों ने जितना भी यहाँ पर दही को अब्जॉर्ब करना होगा वो कर लेंगे, और फिर बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। और फिर जिसने भी आपकी ये रेसिपी खा ली तो हर दावत में, हर महफिल में आपके इन दही बड़ों की बात होने वाली है, क्योंकि इतने मज़ेदार तैयार होंगे कि कोई भी सदियों तक इसका टेस्ट नहीं भूल पाएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, काइंडली वीडियो को लाइक करते जाएँ। चैनल पर नहीं है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर दी है। उसके अलावा अभी और भी करनी है, तो उनके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप देखिए दही बड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम उसके लिए यहाँ पर एक अपना तड़का तैयार कर लेंगे। यकीन करें तड़का ऐड करने से हमारे दही बड़ों को 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा जीरा लिया, इसका हम जो सिंपल सा तड़का लगाते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से कितने टेस्टी लग रहे हैं। हमने इसमें तड़का ऐड किया, अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन तड़का ऐड करके देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने ये रेसिपी नहीं ट्राई की, इसको इस बार रमज़ान पर ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।